विजय शेरसिया एजुटून्स। हाँ, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके हम नो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्स स्पेस है और ये ऑप्शन दे रखा है वर्ड्स स्पेस इन द स्काई। तो अब इसमें क्या आएगा कि वर्ड्स देखो, एक तो ऑप्शन है फ्लाई, एक है फ्लाइज है और एक है फ्लाइंग है और एक फ्लू है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से क्या देखना है कि अब ये हमें पता लगाना है कि ये कौन सा टेंस है। तो अब एक बार आप एक बार बना के भी देख सकते हो कि वर्ड्स ये बहुवचन करता है। ठीक है, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई मतलब पक्षी आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से प्रेजेंट सिंपल का बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बहुवचन है ना, बहुवचन करता है तो बहुवचन के साथ ए सी एस वाला तो लगेगा नहीं। तो यही है कि ये वाला लगेगा, क्रिया की पहली फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा फ्लाई, वर्ड फ्लाई इन द स्काई। अगर ये होता वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये लग जाता ये वाला, ये। तो आपको आ गया होगा समझ में क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ये फ्लाई आ गया। और देखिए ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है ना, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, जैसे सूरज पूरब से उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन वेस्ट में होता है, वेस्ट में छिपता है तो सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यही इस तरीके से जो भी होती है ना यूनिवर्सल ट्रूथ, उनके लिए प्रेजेंट सिंपल काम में आता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल में काम में आते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, वाटर वर्ब है इसकी बॉईल एट 100 डिग्री। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। तो ये वाटर है, ये वाटर क्या है, एक वचन है, एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ क्रिया के साथ एस लग जाएगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री मतलब पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है। तीसरा वाक्य देखिए, माई फादर, इसकी वर्ब है रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी शब्द दिख जाए ना आपको एवरी, ये क्या, एवरी। अब इस एवरी के साथ कुछ भी आ जाए, एवरी डे, एवरी हार, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी मिनट, कुछ भी आ जाए ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। जहां पे भी एवरी आ जाए तो एवरी देखते ही प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। कुछ भी आ जाए, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, कुछ भी, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। तो ये माई फादर क्या है, एक वचन करता, मतलब एक वचन कर्ता के साथ हमेशा क्रिया के साथ एस या ईएस आएगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, रीड। तो रीड के साथ क्या आ जाएगा, एस लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला वाक्य देखते हैं, वी विजिट और ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड। तो अभी मैंने बताया था एवरी आ गया, तो एवरी के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो वी करता क्या है, बहुवचन करता, और क्रिया क्या है, विजिट। तो विजिट को जैसे जैसे उतार देंगे क्रिया की पहली फॉर्म, और ऐसे तो आएगा नहीं क्योंकि करता क्या है, बहुवचन करता है। ठीक है, अब ये देखिए, सी ऑलवेज, क्रिया है डू हर होमवर्क बिफोर डिनर। ठीक है, मतलब वे खाना हमेशा खाना खाने से पहले अपना होमवर्क करती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब ये देखो यहाँ पे एक शब्द और आता है, ये आ गया ऑलवेज। ये दिख रहा है आपको ऑलवेज। जब भी ऑलवेज आए ना, तब भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। अब ये ऑलवेज आ गया तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल। अब ये देखिए यहाँ पे करता क्या है, सी मतलब एक वचन करता है, क्रिया क्या है, डू। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, क्योंकि एक वचन करता है और सिंपल वाक्य, तो इसलिए यहाँ पे डज। ये मत समझना कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। इसका मेन वर्ब, डू का मतलब होता है ना कोई भी काम करना, तो ये डू, और डू के साथ एस या ईएस, तो डू के साथ लगता है ईएस, तो इसलिए डज बना है। ये मेन वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब।
ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करी। हेल्पिंग वर्ब का काम कब करती, जब ये नेगेटिव होता, इंट्रोगेटिव होता, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, जब ये काम करती, तो इसलिए यहाँ पे डज आया। अब ये देखिए वर्ड्स, क्रिया है फ्लाई और इन द स्काई। अब ये देखिए वाक्य दिख रहा है कि वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब ये भी एक तरीके से हो गई ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पक्षी आसमान में उड़ते, तो ये वर्ड्स है, ये तो सेम ही हो गया वाक्य, ये तो हो गया था पहले। चलो ये वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला सातवां। माई फादर, क्रिया है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, कॉफी एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे फिर से शब्द आ गए, देखो एवरी, ठीक है। एवरी शब्द आते ही समझ जाना कि प्रेजेंट सिंपल होगा। तो माई फादर, यहाँ पे ड्रिंक, ड्रिंक के साथ एस लग जाएगा, ठीक है। और एक ये आ गया, ये देखो आठवां, जी खाली स्पेस और क्रिया है लर्न, लर्न मतलब याद करना, ए न्यू लेसन एवरी वीक। अब ये आ गया, वीक आ गया ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल बी करता क्या है, बहुवचन, तो इसके साथ आ जाएगा लर्न, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए नाइन्थ वाला वाक्य, माई ब्रोदर स्पेस क्रिया है गो, गो मतलब जाना, टू द जिम रेगुलरली। अब देखो ये शब्द आ गया रेगुलरली, तो जब भी ये वाला शब्द भी दिखे तो प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। तो प्रेजेंट सिंपल, माई ब्रोदर, ये एक वचन करता है तो माई ब्रोदर गोस, ठीक है। ये आपको आ गया होगा समझ में। तो जो भी शब्दों में अभी यहाँ पे लिखा देता हूँ जो प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं, फिर आपको आसानी से आ जाएगा। देखो एक तो शब्द हम लोग ले सकते हैं एवरी। अब एवरी के आगे हम लोग यहाँ पे कुछ भी चीज लिख सकते हैं, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, या फिर एवरी डे, एवरी ईयर, डे, हावर, ईयर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। एक होता है यूजुअली, जब ये सब दिख जाए, जब भी कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, के लिए भी यही काम में आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। एक शब्द हो गया रेगुलरली, इसमें भी यही काम में आता है। और इसके अलावा एक और आता है शब्द ऑप्टन, ये क्या आ गया, ऑप्टन। और एक शब्द आ गया ऑलवेज, ठीक है। बस यही है कि अगर ये शब्द आपको दिख जाए ना सेंटेंस में, तो एक चीज हमें ध्यान रखने की है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस सामने आएगा। हम लोग यहाँ पे अब देखिए, ये न करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के देखते हैं क्वेश्चन। तो अभी हम लोग ये पहचाने कैसे कि एग्जाम में किस तरीके से, मान लो ये तो आ गया। अब इसमें पता पड़ेगा कैसे कि कौन सा टेंस आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूस का पहचानने का सीधा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। देखो ये वाक्य देखो, ही स्पेस क्रिया है प्ले और फुटबॉल और नाउ। जब भी आपको वाक्य में ये सब दिख जाए, नाउ, क्या क्या दिख जाए, नाउ, जब भी आपको नाउ दिख जाए तो फिक्स है 100%, मतलब 100%। कौन कौन सा टेंस आने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में की हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वो आपको अभी मैंने सिखाया था, कर्ता के हिसाब से पता पड़ता है, ठीक है। तो कर्ता क्या आते हैं, ही। अब ही के साथ क्रिया क्या आती है, और हेल्पिंग वर्ब इज, क्या आती है, इज। और क्रिया क्या है, प्ले, प्ले को क्या बोलेंगे हम लोग, प्ले। और प्ले के साथ आएंगे आ जाती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। तो ये क्या बन गया, ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो ये इससे पता पड़ रहा है कि इस सब से पता पड़ जाता है नाउ से कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है। सेकंड वाक्य की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, आई खालिस्तान रीड ए बुक एट द मोमेंट। अब देखिए इसमें ये सब दिख रहा है आपको, एट द मोमेंट, क्या दिख रहा है, एट द मोमेंट। इसका मतलब देखे तो इस टाइम, मतलब हिंदी में समझे तो एट द मोमेंट मतलब अभी क्या कर रहा है वो, मतलब अभी के बारे में बता रहा है वो, इस टाइम क्या कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ये शब्द दिख जाए आपको एट द मोमेंट, तो कौन सा लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे लगाना है, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है,
एम आती है, आई के साथ क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, एम आती है, और एम आ गई और क्रिया के रीड। अब रीड की फर्स्ट फॉर्म तो आ गई यहाँ पे, और इसके साथ क्या लग जाता है, आई एन जी। तो क्या बनेगा, आई एम रीडिंग ए बुक एट दिस मोमेंट, मतलब मैं अभी इस समय में किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड वाक्य देखिए, वी स्पेस क्रिया है इसकी गो, गो मतलब जाना, टू स्कूल एट दिस टाइम। ठीक है, अब ये सब दिख रहा है आपको एट दिस टाइम। ठीक है, जब भी एट दिस टाइम मतलब अभी वो क्या कर रहा है, अभी बता रहा है ना कि अभी को क्या कर रहा है, इस समय। तो बताया कि वो इस समय स्कूल जा रहा है। ठीक है, वो बता रहा है। तो जब भी इस टाइप का शब्द आ जाए एट दिस टाइम, जब भी हम लोग क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बी। अब बी के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, आर। क्या लगती है, आर। अब आर, अब क्रिया क्या है इसमें, मेन वर्ब गो। अब गो के साथ क्रिया की पहली फॉर्म, ये पहली फॉर्म आ गई और इसके साथ आएंगे। तो क्या बना है कि वी आर गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम। ठीक है, अब देखिए ये फोर्थ आ गया वाक्य, यू स्पेस लिसन टू म्यूजिक आर यू नॉट। अब देखिए इसमें ये सब तो नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट में आपको वाक्य दिख रहा है ना, ये बता रहा है, क्योंकि आर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आर से ये पता पड़ रहा है कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज आने वाला है, अभी दिख रहा है आपको आर एन। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास मल्टीपल वाक्य आते हैं ना, मल्टीपल सेंटेंस, तो उसमें क्या आता है कि आगे वाला या पीछे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको ये फिल करना होता है। तो अब यहाँ पे ये आ गया कि आर एन मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये यू है, तो यू के साथ करता है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। क्या आएगी, आर। और इसकी मेन वर्ब क्या है, लिसन। तो लिसन, और इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बनेगा क्या, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक आर यू नॉट, मतलब तुम म्यूजिक सुन रहे हो, क्या तुम नहीं सुन रहे हो। तो वो इस तरीके से ये बनेगा वाक्य। ये देखिए ये फिफ्थ वाक्य, आई टू म्यूजिक नाउ। अब ये सब दिख रहा है आपको नाउ, तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो एम, और लिसन ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। तो आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक नाउ। सिक्स वाक्य हो गया। ये सिक्स वाला देखिए, सी स्पेस क्रिया स्टडी फॉर हर एग्जाम। अब ये देखिए इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। चार ऑप्शन है, स्टडी है, स्टडिंग है, इज स्टडिंग है, और आर स्टडिंग है। तो हम हमको ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे टिक लगाना है। तो देखिए आप एक बार खुद भी इसको ट्रांसलेट करके जैसे ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि सी फॉर हर एग्जाम, मतलब वो एग्जाम के लिए पढ़ रही है ना। तो स्टडी आ गया, तो मैं इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करके देखूं, तो सी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, मतलब वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही है। एक तो ये बन रहा है, तो फिर और एक ये बन जाता है कि वो एग्जाम के लिए पढ़ती है। एक तो जैसे इंडेफिनेट की बात करते हैं, वो भी यहाँ पे हो रहा है एडजस्ट, कि वो एग्जाम के लिए पढ़ती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए ये अकेला आ नहीं सकता, स्टडिंग आपको पता है नहीं आ सकता, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब तो आना जरूरी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्टडी की बात करते हैं। अभी यहाँ पे एक वचन करता है, अगर स्टडी आता तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता। एस या ईएस क्यों आता, क्योंकि यहाँ पे करता एक वचन है। मैंने प्रीवियस क्लास में ये एक्सप्लेन कर रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वो आप वहां से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये आता, अगर यहाँ पे इसकी क्रिया के साथ एस या ईएस होता तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाता, लेकिन इसमें हो रहा क्या है, ये क्रिया के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा, तो ये कैंसिल हो गया। तो अगर ये ऐसे होता है, जैसे मान लो एस टू स्टडीज, ठीक है, ईएस लग जाता, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हम लोग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये है ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आर है। आर कब आता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास तो करता एक वचन है, तो ये आर तो आ ही नहीं सकता। अब बचा कौन सा, ये, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा।
तो सी इज स्टडिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा और सारे एग्जाम्पल भी। तो और अगर आपको इनमें किसी में भी समझने में दिक्कत है तो मेरे प्लेलिस्ट में, ये टेंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। अगर इनमें कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, 7 क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क है, वो भी देख लेते हैं। ये पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में। तो पहला वाक्य देखिए, ही स्पेस कंप्लीट, ये क्रिया क्या है, कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। अब इसमें पता कैसे पड़ेगा कि इसमें परफेक्ट ही आएगा? तो देखिए, ये जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें कुछ होते वर्ड्स जिनको हमें याद करना होता है। अगर वो वर्ड दिख जाए तो सीधा ही हमें परफेक्ट टेंस लगाना होता है। और कई बार जो ऑप्शन वाले आते हैं क्वेश्चन, तो ऑप्शन के हिसाब से भी हमें वो चीज देखनी पड़ती है। तो ये देखिए, पहला ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, ठीक है। तो अब ये आपके सब दिख रहा होगा आपको, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। तो जैसे आपको ये सब दिख जाए ना, जस्ट या फिर नाउ, ठीक है, तो हमेशा आपको कौन सा टेंस यूज करना है, परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज। क्या आती है, हैज। और क्रिया क्या है, कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। तो ये हो गया हमारा। तो ये क्या बनेगा, ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, मतलब अभी अभी उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ठीक है। अब ये सेकंड है कि द टीचर स्पेस, क्रिया है हमारे पास चेक द पेपर्स ऑलरेडी। तो टीचर ने पेपर चेक कर लिया है, मतलब पहले से चेक कर लिया है। तो अब ये सब दिख रहा है आपको ऑलरेडी। तो ऑलरेडी से मैं पता लगा सकता हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ द टीचर, टीचर क्या एक वचन करता, एक वचन करता के साथ क्या आएगा, हैज। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज। क्या आएगी, हैज। और चेक है तो चेक की ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, चेक, ईडी लग जाएगा। तो ये हो गया थर्ड। ये थर्ड वाक्य देखो, आई स्पेस नॉट फिनिश माई ब्रेकफास्ट येट। अब ये आपको दिख रहा है सब येट, तो येट आया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे नोट भी दिख रहा है आपको। अब नोट दिख रहा है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नोट, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आएगा क्योंकि नोट है। तो अब इसमें आई है, आई के साथ क्या आता है, आई बहुवचन कर्ता में आता है, तो इसके साथ क्या आएगा, नोट। ओ आती है हेल्पिंग वर्ब हैव आई। तो आई हैव, अब ये नेगेटिव है तो हमेशा क्रिया के साथ नोट लग जाए, ओ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा। और फिर क्रिया के फिनिश, तो फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश, ईड लग जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट येट, मतलब मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता नहीं किया है, ठीक है। अभी फोर्थ वाक्य देखिए, सी स्पेस राइट 5 लेटर सो फार। अब ये सब दिख रहा है आपको, सो फार, ठीक है। तो सो फार जैसे आपको दिखा तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो देखिए, एक वचन करता है, एक वचन, एक वचन करता के साथ क्या आएगा, हैज आती है हेल्पिंग वर्ब, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। अब ये है पांचवा वाक्य देखिए, वी नॉट डिसाइडेड एनीथिंग येट। अब ये यहाँ पे भी दिख रहा है येट, तो येट आते हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैव। अब ये भी नोट वाला है, तो नॉट, और यहाँ पे क्रिया क्या है, डिसाइड, तो डिसाइड की थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम लोग, डिसाइडेड। तो ये क्या बन जाएगा, डिसाइडेड। तो वी हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग येट, मतलब अभी तक हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जस्ट दिख रहा है, तो जस्ट आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही। और अब इसके बाद आ जाएगी, यहाँ पे ही करता है एक वचन है, तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी है, तो ही हैज जस्ट। और फिर यहाँ पे क्रिया है अराइव, अराइव मतलब पहुंचना, तो अराइव की थर्ड फॉर्म हो गई अराइव्ड। तो ही हैज जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन, मतलब अभी अभी स्टेशन पे पहुंचा है। और ये इसका लास्ट वाक्य, ये दिख जाए आपको नेवर, तो नेवर दिखते मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब देखिए, करता एक वचन है, एक वचन के साथ हैज,
तो सी हैज नेवर, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, क्या होती है, ईटन। तो सी हैज नेवर ईटन चाइनीज फूड, उसने अभी तक चाइनीज खाना नहीं खाया। और देखिए एक चीज और ये होती है कि आप बोलोगे सर यहाँ पे तो लास्ट में ये दे रखा है, लिया है, ठीक है, तो ये तो आपने बताया नहीं पहचान में। तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट, इसमें चुका है की जगह हम लोग चुका है, चुका है, चुकी है, चुके है तो आएगा। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं हम लोग, लिया है, लिए है और लिए है, ठीक है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज है यहाँ पे क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। फिर आपको और समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पास, द केटल। अब ये केटल और इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंस। अब सिंस आते हैं, आप एक बात का पता होना चाहिए कि सिंस कब आता है, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर मान लो यहाँ पे पास्ट टेंस होता, इसके बाद में पास्ट या इससे पहले पास्ट टेंस का कोई वाक्य होता, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते। अब यहाँ पे ये कोई वाक्य नहीं है तो हम लोग प्रेजेंट मान के चलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट में इसमें कैसे फिल करते हैं। तो द केटल, केटल क्या है, एक वचन है। अब एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज बीन, क्या आती है, हैज बीन। और क्रिया क्या है यहाँ पे, ग्रेज, क्रिया क्या है, ग्रेज। और क्रिया की पहली फॉर्म के साथ यहाँ पे हम लोग आएंगे यूज कर लेंगे। अब देखिए ये पहचानना तो इससे आगे होगा, और यहाँ पे आ रहा है सिंस। अब सिंस से ये पता पड़ रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करता है एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। यहाँ पे क्रिया क्या है, ग्रेज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रमेश। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर, फोर के बाद ये टाइम दे रखा है। अब ये फोर के बाद टाइम दे रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। ये टाइम से पता पड़ जाएगा, फोर या सिंस आएगा तो उससे पता पड़ जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रमेश एक वचन करता है। अब एक वचन करता है तो यहाँ पे एक वचन ही हेल्पिंग हो रहा है, ये हैज बीन। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्क, तो वर्क के साथ क्या आ जाएगा, आएंगे आ जाएगा, वर्क क्रिया की पहली फॉर्म के साथ आएंगे। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड देखिए, मिस्टर शर्मा। अब ये भी क्या है, एक वचन करता है। अब एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन आ जाएगी, हेल्प भी। और क्रिया क्या है, राइटिंग। अब राइट, राइट की पहली फॉर्म और आएंगी, राइटिंग। पहचाने कैसे, यहाँ पे दिख रहा है आपको फोर, और फोर के बाद क्या दिख रहा है, टाइम। तो फोर के बाद टाइम दिख रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये पहचान में आ गया होगा आपको। तो जैसे ये आ गया तो ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये माय फ्रेंड्स। अब ये आपको दिख रहा है बहुवचन करता, तो बहुवचन कर्ता के बाद हेल्प इनवर्ब भी बहुवचन आएगी, तो हैव बीन। और क्रिया की पहली फॉर्म ये क्या है, लिसन, लिसन मतलब सुनना, तो ये हो जाएगी लिसनिंग। तो ये आ जाएगा, माय फ्रेंड्स हैव बीन लिसनिंग टू फोक सॉन्ग ऑन रेडियो फॉर ए वीक। अभी देखिए ये टाइम आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगला देखिए फिफ्थ वाला, तो सी इज टायर्ड। अब ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट का टेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर द एंटायर मॉर्निंग, और यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है। अब देखिए, अब ये प्रेजेंट का टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट ही आएगा। मैं ऊपर जो बात कर रहा था ना फर्स्ट वाले में कि अगर आगे पीछे सेंटेंस हो तो इसके हिसाब से आता है। अब यहाँ पे अगर प्रेजेंट का टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट तक से कंटिन्यूटी आएगा, क्योंकि टाइम है ना। अगर मान लो यहाँ पे पास्ट का होता है, यहाँ पे आ जाता है सी टायर्ड, तो ये पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे क्या आता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता प्रेजेंट की जगह। देखिए यहाँ पे सी इज टायर्ड बिकॉज सी। अब सी क्या है, एक वचन करता, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या जाएगा, हैज बीन। अब क्रिया क्या है, वर्क, वर्क की पहली फॉर्म प्लस आएंगे। ये देखिए अगला। अब ये देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है, नीट है। अब ये देखिए यहाँ पे स्पेस है, डबल स्पेस है, मतलब ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। क्या है, इंट्रोगेटिव वाक्य। अब देखिए इंट्रोगेटिव वाक्य में आपको कन्वर्ट करना सिखाई दिया कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले क्या देखना है, करता। अब करता क्या है यहाँ पे, सी क्या है, एक वचन करता। अब एक वचन करता रहता है तो हम लोग यहाँ पे एक वचन ही हेल्पिंग को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज।
हैज सी और इसके बाद बीन, क्योंकि नेगेटिव वाला तो है नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो यहाँ पे नोट लग जाता, तो नोट है नहीं, सिंपल है। तो हैज सी बीन और फिर क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आएंगी नीड और फिर इसके साथ आएंगे, तो ये अपना हो गया। और ये पहचाना कैसे, तो यहाँ पे दिख रहा है फॉर सिंस लास्ट। अब देखिए 7% है, 7 क्वेश्चन ही। अब ये देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्रिया के साथ क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, लिव के साथ नोट। अब ये देखिए जब भी नोट आता है और यहाँ पे टाइम दे रखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब ही, अब ये नोट है तो ही क्या है, एक वचन करता, एक वचन करता के साथ हेज आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज। और फिर हम मैंने क्या बताया था कि नोट हमेशा हेज या हैज के साथ ही आता है, बीन के बाद नहीं आता, बीन से पहले आता है। मैंने ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस थे उनमें आपको बता चुका हूँ कि नोट हमेशा बीन से तो पहले आएगा और हैज या हैज के साथ आएगा, जैसे हम लोग परफेक्ट में यूज कर रहे थे वैसे सेम टू सेम। तो जैसे ही हैज नोट, फिर उसके बाद बीन और क्रिया क्या है यहाँ पे, लिव, तो इसकी पहली फॉर्म प्लस आएंगी, ये हो जाएगा लिविंग। तो ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। ये टाइम आ गया तो टाइम से हम लोग पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये आज का लास्ट वाक्य देखिए, इट, इट एक वचन करता, तो एक वचन करता के साथ हैज बीन और फिर क्रिया क्या, रेन, तो ये हो जाएगा रेनिंग, रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारे अच्छी तरीके से आ गए होंगे समझ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे पास है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के चार, ये 8 क्वेश्चन से 1 बाय 1 इनको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन में भी आता है, 10th लेवल के भी आते हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम है सबमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 इनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी स्पेस गो टू मीट माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। अब देखिए इससे पता ये कैसे पड़ेगा, इसमें कौन सा टेंस है, तो इसका पता कैसे पड़ेगा, देखिए पहचानने का तरीका यहाँ पे दिख रहा है आपको, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट मतलब एक तरीके से पास्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं पास्ट की। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में जैसे ये आ जाए ना, लास्ट, लास्ट के आगे कुछ भी शब्द आता है, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ वगैरह कुछ भी आ जाए ना लास्ट के बाद, तो आपको ये पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए ये सिंपल वाक्य, सिंपल वाक्य तो सिंपल वाक्य तो आपको पता है कि क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, अभी देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो आप बता सकते हो ये कौन सी कैटेगरी का वाक्य है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये इंट्रोगेटिव टाइप का वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव टाइप का वाक्य है। अब देखिए पहचाने कैसे इसमें कौन सी मतलब कौन सा टेंस आएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको यस्टरडे, यस्टरडे मतलब प्रीवियस डे, मतलब जो टाइम बीत चुका, मतलब कल, जो कल का दिन था वो खत्म हो गया, तो उसकी उस टाइम की बात करते तो हम लोग पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो ये भी शब्द है, ये यस्टरडे, जब भी यस्टरडे आए तो आप समझ जाना कि कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव में आपको बनाना सिखाया था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डू, क्या होती है, डू। और यहाँ पे ही, और अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ध्यान रखना, अब आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डी के साथ, क्योंकि ओनली सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब ये और 3 प्रकार के जितने वाक्य होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना कि जब भी डेड लगाए ना, तो हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म ही लगानी, ये ध्यान रखना, क्योंकि डेड है ना ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है, तो इसके साथ क्या है, सेकंड फॉर्म लगाना। तो ध्यान रखना कि जब भी डेड आए ना, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, तो डिड ही, और ये जैसे ही से होता है, लॉस्ट हिज मोबाइल ऑन द 10th yesterday। अब ये देखिए जब कोई भी पास्ट इवेंट हुआ है, कोई भी घटना हुई है, तो जो भी चीज आती है तो वो हमेशा वो पास्ट में आती है। जैसे अपना देश 1947 को आजाद हुआ था, तो ये पास्ट की इवेंट है, पास्ट की घटना है, तो ये हमेशा इसमें पास्ट में आती है, सिंपल पास्ट में गिनी जाती है। तो देखिए इंडिया स्पेस है, एक क्रिया है गेट,
फ्रीडम इन 1947, मतलब भारत को आजादी 1947 में मिली थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, गेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी गोट, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सेकंड फॉर्म गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट और थर्ड फॉर्म होती है गोट। और ये देखिए फोर्थ बाकी सी कुक फूड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे एंड पर स्पेस और कुछ नहीं दे रखा। तो आपको पता लगाना है कि अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है और यहाँ पे एंड आ रहा है, मतलब ये जो वाक्य तो एक ही टेंस का आएगा, क्योंकि इसमें अगर सेकंड फॉर्म आ रही है और एंड के बाद, तो ये एक ही प्रकार का वाक्य है ना, तो ये एक ही टेंस का वाक्य है। तो अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पे भी हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये वाक्य खत्म नहीं हुआ। अगर दूसरा जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता उसके बाद दूसरा वाक्य आता, तो जब हम सोचते हैं कि कौन, तो फिर उसके हिसाब से चेक करना पड़ता है कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हो सकता है। अब ये आप दिख रहा है कि सेकंड फॉर्म आ गई और फिर इसके बाद एंड, फिर उसके बाद दूसरी क्रिया बोल रहा है, तो मतलब ये इसी की आ गया, तो ये इसी टेंस की है, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म लगा देंगे सेकंड, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर यहाँ पे डॉट लग के दूसरा सेंटेंस आता तो फिर हमें देखना पड़ता कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट आ रहा है, तो यहाँ पे भी इंडेफिनिट की क्रिया है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म। जब दो क्रिया आती है जब ऐसे करना। तो यहाँ पे आई राइट ए स्टोरी लास्ट ईयर। अब मैंने अभी ऊपर बताया था कि जब भी लास्ट के बाद जो भी है तो इंडेफिनेट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोड, क्योंकि सिंपल वाक्य है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, कि देखिए सिक्स वाला वाक्य बी स्पेस विजिट क्रिया है। तो पास्ट कंटिन्यूस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ क्वेश्चन है, हम लोग सोल्व करते हैं वन बाय वन, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए पहला है कि व्हेन आई स्पेस टू स्कूल, आई स्पेस जोया, आई स्पेस जया, और इसमें दो वर्ब है, एक है वॉक है और एक सी है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूस है ना, कभी अकेला नहीं पूछा जाता, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ पूछा जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कभी अकेला नहीं पूछा जाता, ये किसी और दूसरे, मतलब या पास्ट का टेंस होगा उसके साथ पूछा जाता है। तो देखिए ये बात देखिए व्हेन आई, ठीक है, इस पे ऐसे टू स्कूल, तो जब भी ये स्टार्ट होना ऐसे कि वैन से, जब भी आपको ये वैन से स्टार्ट होना, तो वैन स्टार्ट होते हैं आप समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब भी वैन से स्टार्ट हो रहा है बाकी अपना, ये वैन आई, ठीक है, तो समझ जाना है कि वैन के जस्ट बाद कौन सा टेंस यूज करना है अपन को, ये पास्ट कंटिन्यूस। तो इसकी ये हमारे पास क्रिया क्या है, वॉक। तो ये आप पे करता क्या है, एक क्वेश्चन करता है, मतलब आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज, ये सिंपल वाक्य ही है। तो आई के साथ लगती है वॉज और क्रिया क्या है, वॉक, तो ये वॉकिंग हो जाएगा, क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आई, क्योंकि ये करता क्या है, आई, आई के साथ क्या लगता है, वॉज, और क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आई। तो ये हो जाएगा व्हेन आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल।
अब देखिए आई, ठीक है, फिर उसके बाद हमें कौन सा लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे सी है, ठीक है, सी। तो ये सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी आती है, क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सो। क्या हो जाएगी, सो। देखिए सी की पहली फॉर्म होती है सी, सेकंड होती है सो, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब सी का मतलब क्या होता है, देखना होता है। और वॉक का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है, इनमें तो सेकंड और थर्ड में ईडी लग जाता है। तो ये आपको आ गया होगा समझ में, वैन आई, जब भी वैन आए तो वैन के बाद हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। और जो सेकंड वाला जो फिलअप आता है उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप वैन का। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाए, सेंटेंस वाइल आ जाए। ठीक है, जब भी ये आ जाए वाइल, ठीक है, तो आप समझ जाना इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। ठीक है, वाइल राम, और अपने पास क्रिया क्या है, प्ले। क्रिया क्या है, प्ले, और इसकी क्रिया क्या है, लिसन। तो ये देखिए, वाइल सी स्पेस द पियानो सीता फिलअप टू हिम। ठीक है, तो जब भी ये दिख जाए ना वाइल, ठीक है, तो वाइल दिख जाए तो हमें कौन सा यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूस। अब देखिए राम करता है, तो कर्ता के हिसाब से, या पे राम के हिसाब से क्रिया क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वॉज। ठीक है, वॉज आता है ना नेम के साथ। और जो क्रिया क्या है, प्ले। प्ले, और इसके साथ आईएनजी। ठीक है, क्रिया की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो वाइल सी वॉज प्लेइंग द पियानो, फिर ये सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये आ जाएगा सीता दिस टाइम, ईडी लग जाएगा। अब देखिए इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे ये फिलअप है, इसको तो ऐसे दे देगा कि सीता लिसन टू हिम। ठीक है, और इसको ये दे देगा, वो दे देगा एम्प्टी दे देगा, मतलब इसको तो देगा नहीं। और इसको ऐसे दे देगा कि वाइल राम फिलअप द पियानो सीता लिसन टू हिम। ठीक है, तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो इसके हिसाब से हमें इसको फिल करना होता है। तो अगर पास्ट इंडेफिनेट आ गया ना, तो यहाँ पे फिक्स है कि पास्ट ही आएगा। ठीक है, पास्ट का टेंस। अब देखिए अगर यहाँ पे या क्या आ गया, वाइल आ गया, तो वाइल अगर ये पास्ट इंडेफिनेट है और वाइल आ गया, तो समझ जाना कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आएगा। ये इसकी याद करने की तरीका आप समझ सकते हो। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट आए, तो यहाँ पे वाइल के साथ हमेशा पास्ट कंटिन्यूस आएगा। अगर मान लो ये आ जाए, ठीक है, वाइल राम प्लेइंग द पियानो, ठीक है, तो ये समझ जाना कि अगर ये पास्ट है ना, तो यहाँ पे भी पास्ट का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट। ये देखिए थर्ड हमारे पास है, ही स्पेस मेरी व्हेन सी स्पेस दो द पार्क। ठीक है, यहाँ पे मीट और वॉक है, तो इसी की तरह है जो फर्स्ट वाले की तरह। ठीक है, तो जब आता है हमारे पास वैन, तो वैन के साथ हम लोग कौन सा यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अ, इसके साथ तो जैसे पास्ट कंटिन्यूस, तो इसकी ये आ जाएगी क्रिया वॉक। तो सी सी एक वचन है, तो इसके साथ क्रिया क्या आती है, वो हेल्पिंग वर्ब वॉज, और क्रिया क्या है, वॉक, तो इसके साथ वॉकिंग आईएनजी लग जाएगा। अब ये देखिए, ये ही स्पेस मेरी, अब अगर ये पास्ट का है, तो यहाँ पे भी कौन सा आ जाएगा, पास्ट का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आ जाएगा, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, मीट। तो मीट की फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट होती है। तो इस तरीके से ये दो फिलअप आ गए, जैसे ही स्पेस मेट मेरी व्हेन शी वाज वॉकिंग थ्रू द पार्क। ठीक है, तो जब ये व्हेन आ गया है इसी की तरह, तो हमें कौन सा यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, ओ पास्ट कंटिन्यूस। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस आएगा, तो इसमें भी पास्ट का आएगा। तो इसमें कौन सा यूज करना होता है, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये उसी की तरह है, ये भी वैन वाला आ गया, तो इसमें भी क्या क्या नया लग जाएगा, इसमें भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। तो इसमें आई वॉज, और क्रिया क्या है इसमें, डांसिंग। आई वॉज डांसिंग, ये हो जाएगा आई वॉज डांसिंग। और ये है, तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, इसी की तरह से। अब ये देखिए, ये वाक्य अपने पास ये इंटरेस्टिंग है, आई फिल अप फॉर माई एग्जाम एट दैट मोमेंट।
अब देखिए आपको दिख रहा होगा शब्द, ये दिख रहा है शब्द आपको, एट दैट मोमेंट। ठीक है, जैसे आ, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे मैंने सब लिखा था कि एट दिस टाइम लिखा था। क्या लिखा था? एट दिस टाइम। वो प्रेजेंट का हो गया। अब इसमें क्या आ गया? एट दिस टाइम, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो जैसे एट दिस टाइम में हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया था, अब ये एट दिस टाइम है तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए आई, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। और ये स्टडी है, स्टडी की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी और आईएनजी आ जाएगा। तो ये क्या आएगा? आई वॉज स्टडी। ये ध्यान रखना, एट दैट टाइम। ऐसे ही देखिए एक शब्द दिख रहा होगा आपको, ये देखिए सी स्पेस क्रिया क्रॉस है द स्ट्रीट एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको, एट दैट मोमेंट। अगर अगर यहाँ पे आ जाता है कि एट दिस मोमेंट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब ये एट दैट मोमेंट है मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस की। तो ये सब दिख रहा है आपको, एट दैट मोमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ये शब्द आ जाए एट दैट मोमेंट, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस लगाना है। तो सी, सी के साथ वॉज और फिर क्रॉसिंग। अब ये देखिए ये आ गया यहाँ पे, ही स्पेस क्रिया ट्रेवल फ्रॉम सिटी टू सिटी दोज डेज। ठीक है, अगर यहाँ पे दीज डेज आ जाता तो पास्ट कंटिन्यूस, अब यहाँ पे दोज डेज है मतलब पास्ट की बात हो रही, तो दोज डेज के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस करेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ क्या आता है? वॉज और ट्रेवल की जाएगी पहली फॉर्म प्लस आएंगे, तो ही वॉज ट्रेवलिंग। तो ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये मैंने आप पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है, कंपटीशन में भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ एग्जांपल है इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो देखिए वन बाय वन हम लोग सोल्व करते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ इसमें, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें अकेला इसका नहीं पूछे जाते, ये कंबाइन में पूछे जाते हैं। एक तो पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट, इन दोनों के कंबाइन में पूछे जाते हैं। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि किस प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं। जैसे ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी है। ठीक है, मतलब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका है, मतलब इस तरीके से इसमें वाक्य पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब आफ्टर और बिफोर के, आफ्टर और बिफोर यूज होता है इनमें। तो वन बाय वन हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए पहला है कि आफ्टर दे स्पेस, और क्रिया हमारे पास क्या है? सी द टावर दे, और इसमें क्रिया है गो टू दिल्ली। तो इसमें देखिए कि हम लोग पहचाने कैसे, तो आपको पहचानना कैसे कि ये आपको इसमें ये दिखेगा आपको आफ्टर या बिफोर, ज्यादातर वाक्य में आफ्टर या बिफोर। तो आफ्टर या बिफोर दिखे तो आप समझ जाना कि इसमें पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट काम में आएगा। तो अब देखिए कि कौन सी जगह पास्ट इंडेफिनेट यूज करना है और कौन सी जगह पास्ट परफेक्ट यूज करना है। तो देखिए जब भी ये आ जाए ना आफ्टर, आपको दिख रहा होगा आफ्टर, तो ये ध्यान रखना है कि आफ्टर के जस्ट बाद जो वाक्य आता है ना, मतलब आफ्टर के जस्ट बाद जो वाक्य आता है, हम उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? इसमें हम लोग हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और नेक्स्ट वाले वाक्य में हम लोग कौन सा यूज करेंगे? पास्ट सिंपल। अब देखिए दे, ठीक है, अब ये यहाँ पे कौन सा यूज करना है? पास्ट परफेक्ट। अब देखिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? हैड। और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन। क्या? सीन। तो ये क्या हो गया? आफ्टर दे हैड सीन द टावर। ठीक है, अब मैं क्या बोला था, इसमें तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा आ जाता है? पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ जाता है। अब देखिए दे, इसमें पास्ट इंडेफिनेट आएगा तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो ये क्या आ जाएगा? दे वेंट टू दिल्ली। अब ये क्या बना है कि आफ्टर दे हैड सीन द टावर दे वेंट टू दिल्ली। तो मतलब ये जब आफ्टर के बाद तो पास्ट परफेक्ट यूज करना है, और जो सेकंड वाला वाक्य आएगा उसमें पास्ट इंडेफिनेट यूज करना है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन में पूछा जाता है, इस तरीके के वाक्य भी पूछे जाते हैं और 10th के बोर्ड में भी आते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड वाक्य, सी
क्रिया है ओपन द बॉक्स, आफ्टर सी क्रिया है फाइंड द की। ठीक है, हमें क्या बोला था कि आफ्टर के बाद तो हमें कौन सा यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, सी, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड, और फाइंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड। क्या होती है, फाउंड होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। फाइंड का मतलब क्या होता है, मिलना होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड, और सेकंड फॉर्म भी यही होती है। तो सी हैड फाउंड ये आ जाएगा। ये देखिए आफ्टर आ रहा है, तो आफ्टर का मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है। अब देखिए ये तीसरा वाक्य, द ट्रेन क्रिया है लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, तो द ट्रेन खालिस्तान लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन। अभी क्रिया है इसमें रीच। ठीक है, तो आफ्टर के बाद जो वाक्य आएगा उसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इसमें पास्ट इंडेफिनेट काम में आता है। कौन सा आता है, पास्ट इंडेफिनेट काम में आता है। ठीक है, जब बिफोर के बाद वाला जो वाक्य है हम उसमें कौन सा यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट। और बिफोर से जो पहले वाक्य है हम उसमें कौन सा यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वाक्य करते हैं। ये अपना रह गया, चलो इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये देख लीजिए कि ट्रेन, ठीक है, तो अब इसमें पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग हो रहा है हेड। ठीक है, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म को क्या होती है इसकी, लेफ्ट। तो द ट्रेन हेड लेफ्ट। अब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, तो रीच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में तो आपको पता है कि सेकंड फॉर्म काम में आती है, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म। अब ये देखिए ये अपना रह गया था, तो इसके बाद तो परफेक्ट यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, और इससे पहले कौन सा यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए ओपन है, तो ओपन की आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल वाक्य में हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ओपन की क्या हो जाएगी, ओपन, मतलब ईडी लग जाएगा। ठीक है, अब ये अपना हो गया। अब ये देखिए फोर्थ वाक्य, द पेशेंट क्रिया डाई, और ये बिफोर आ गया, तो बिफोर के बाद आपको पता है पास्ट इंडेफिनेट काम में आएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस काम में आएगा। ठीक है, और उससे पहले पास्ट परफेक्ट, कौन सा, पास्ट परफेक्ट। तो द पेशेंट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेड, और डाइड की सेकंड फॉर्म ये होती है डाइड। डाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डाइड। ठीक है, तो ये आ गया परफेक्ट। और बिफोर के बाद ये मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनेट, तो अराइव्ड की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, अराइव्ड, मतलब ईडी लग जाता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, सेम होती है, तो अराइव्ड आ जाएगा। अब ये देखिए वही आ गया आफ्टर वाला वाक्य। ठीक है, तो आफ्टर वाले वाक्य के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। तो यह देखिए द, ठीक है, ये क्या है, क्रिया सेलिब्रेट, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल यूज करेंगे, तो सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो सेलिब्रेटेड, मतलब ईडी लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर दे, तो यहाँ पे परफेक्ट यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, तो दे हैड, और विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वोन, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म। विन का मतलब आपको पता है क्या होता है, जीतना, जीतना की थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोन, WO। और ये हमारा लास्ट वाक्य आज का, द स्टूडेंट क्रिया लीव द स्कूल आफ्टर द बेल रिंग। ठीक है, तो अब देखिए ये आफ्टर आ रहा है, अब आफ्टर के बाद आपको पता है पास्ट परफेक्ट यूज करना है, और उससे पहले पास्ट इंडेफिनिट। तो द स्टूडेंट, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी लीव। लीव का मतलब होता है कोई भी चीज छोड़ना। ठीक है, जैसे स्कूल से छुट्टी हुई, स्कूल को छोड़ा, ठीक है, तो उसको लीव होता है। और लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है। क्या होती है, लेफ्ट। तो द स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल। फिर आफ्टर, अब ये परफेक्ट यूज आएगा इसमें, पास्ट परफेक्ट, तो बेल, तो इसमें क्या आ जाएगा, हेड, और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा समझ में कि किस तरीके के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और इनमें कई क्वेश्चन तो रिपीटेड है जो बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। और पास्ट परफेक्ट में इसके अलावा कुछ नहीं आता, मैक्सिमम तो क्या है इसमें कंबाइन में पूछता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में।
और कई बार क्या होता है कि ये या मैंने दो फिलअप कराया, कई बार क्या होता है कि एक फिलअप दिया होता है और एक फिलअप पूछ लेता है। जैसे इसको मान लो ये यहाँ पे फिल किया हुआ होगा कि आफ्टर दे हैड सीन द टावर, ठीक है, दे फिर यहाँ पे दे देगा फिलअप। तो आपको पहचाना है कि आफ्टर के बाद अगर परफेक्ट यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। तो इस तरीके से ये आपको आ गया होगा समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ क्वेश्चन है। देखिए आप एग्जाम ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए आप ये किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे और किस तरीके से इसमें मतलब फिल करेंगे कि कौन सा टेंस आएगा और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको पहचानना है कि देखो ये जब भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सिंस और फोर, ठीक है। तो पहले सिंस और फोर देखना है, ठीक है। तो सिंस और फोर आ गया मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। अब ये देखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा आएगा, पास्ट का आएगा या प्रेजेंट का आएगा। अब देखिए ये कैसे पता पड़ेगा कि प्रेजेंट का आएगा पास्ट का आएगा, अगर इसके आगे पीछे कोई वाक्य है। अब वो वाक्य देखना है कि कौन सा वाक्य हो, प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो उसके हिसाब से हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। अब देखिए ये वाक्य पढ़िए कि व्हेन आई रीच देयर। तो ये वाक्य पढ़ने पर मुझे ये लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, मतलब सिंपल पास्ट का वाक्य है। अभी देखिए अगर ये पास्ट का वाक्य है तो ये वाला सेंटेंस है ये भी पास्ट का, ये भी पास्ट का ही आना चाहिए। तो अब देखिए सिंस और फोर लग रहा है, तो सिंस और फोर मतलब कौन से टेंस में लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। कारण क्या है, देखिए ये जो पहला वाक्य आ रहा है ये पास्ट का आ रहा है। ये कौन सा वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट का है तो ये भी तो पास्ट का ही आएगा ना, टेंस थोड़े चेंज होगा। तो ये आएगा पास्ट का। अब पास्ट का कौन सा टेंस आएगा, ये देखिए आपको दिख रहा है फोर। जब भी सिंस और फोर दिख जाए मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन और क्रिया क्या है, सिंग। तो सिंग की पहली फॉर्म प्लस आएंगे। तो ये अपना फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अभी देखिए ये भी आपको पास्ट इंडेफिनिट का लग रहा है, इसी की तरह पास्ट इंडेफिनिट का है ना, क्योंकि स्टार्ट की ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। अभी स्टार्ट की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर आ रहा है, फोर आ रहा है ना, तो फोर आ रहा है तो कौन सा आता है इसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। क्योंकि ये पास्ट का है तो ये भी पास्ट में ही आएगा, और सिंस ये फोर लग रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें क्या आ जाएगा, वी हैड बीन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। ये सेकंड कंप्लीट होगा। अब देखिए थर्ड वाक्य, बिफोर ही केम टू फिल्म। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कम, ये कैम है कम की सेकंड फॉर्म, या ये कम की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आती है। क्योंकि सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी ना, ये सब सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म वर्ब की, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी पास्ट का ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, तो फोर आ रहा है, सिंस और फोर आता है मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैड बीन क्रिया क्या एक्ट, तो ये हो जाएगा एक्टिंग। अभी देखिए फोर वाक्य, ये ही स्पेस क्रिया लिव इन मुंबई फॉर 10 ईयर, ठीक है। इतना तो, इतने से तो हमें कुछ पता नहीं पड़ रहा कि कौन सा है। अगर इतना आ जाता तो हम कौन सा यूज करते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्योंकि ये वाक्य एक है ना यहाँ तक तो, क्योंकि इससे तो जब सिंपल ही आ जाए वाक्य की उसके आगे या पीछे कोई सा भी वाक्य नहीं आए, ये ओनली इतना आ जाता है, ही स्पेस लिव इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, ये इतना आ जाता। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, इसमें करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए ये आपको दिख रहा है बिफोर 2017, मतलब 2017 से पहले, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। अब पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे फिर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही
हैड बीन लिविंग। तो ये आ जाएगा ही हैड बीन लिविंग। ये क्यों आया? इसकी वजह से दिख रहा है बिफोर 2017, मतलब 2017 से पहले, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। अगर ये नहीं होता मान लो, तो यहाँ पे कौन सा आता? यहाँ पे आता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या आता है? ही हैज बीन लिविंग। अभी देखिए ये सी क्रियालन इंग्लिश फॉर 2 मंथ। अभी देखिए फोर दिख रहा है, मतलब पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा आएगा? प्रेजेंट का आएगा, पास्ट का आएगा? देखिए इसके बाद की बात है, बिफोर सी विजिटेड लंदन। अभी देखिए ये कौन सी आ गई? सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब पास्ट इंडेफिनेट आ गया। अब पास्ट इंडेफिनेट आ गया तो ये भी पास्ट, ये पास्ट में आएगा। अब पास्ट का कौन सा आएगा? यहाँ पे फोर दिख रहा है, फोर दिख रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी हैड बीन लर्न, और पहली फॉर्म प्लस आएगी लर्निंग हो। ठीक है। अभी लास्ट बात के, ही वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब कितना आ जाता? तो ये अब बाकी कौन सा होता? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अभी देखिए आगे बात क्या आ रहा है? ये कौन सा है? वेंट। वेंट क्या है? गो की सेकंड फॉर्म। तो अब सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट मतलब ये भी पास्ट का आएगा। अगर ये पास्ट का आ रहा है तो ये भी पास्ट का आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? फोर आ रहा है, फोर आ रहा है ना, फोर और टाइम, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? हैड बीन, और आ जाएगा वर्किंग, क्योंकि हैड और बीन और वर्किंग। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ना अगर इस टेंस की बात करेगा ना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यही पूछेगा, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं दे सकता वो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्म ऑफ, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के कुछ क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आई, इसमें क्रिया क्या है? गो। मेन वर्ब क्या है? गो टू मथुरा टुमारो। अब देखिए पहचानेंगे कैसे। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये सब दिख रहा है, टुमारो। इससे क्या पता पड़ता है? इससे ये पता पड़ रहा है कि वो नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, मतलब जो अगला दिन है उसकी बात कर रहा है। अब देखिए जब भी नेक्स्ट डे की बात करेंगे हम लोग, अगले दिन की, तो आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग यूज लेते हैं। कौन सा लेते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे टुमारो वर्ड आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट डे की बात कर रहा है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज लेंगे। तो ये ध्यान रखना, टुमारो जब भी शब्द दिखे तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी नेक्स्ट डे की बात होती है ना, जब, तो यहाँ पे क्या जाएगा? आई। आई के साथ क्या आ जाएगा? सेल, और क्रिया की पहली फॉर्म क्या है? गो। तो गो जैसे जैसे। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। ही स्पेस क्रिया क्या है यहाँ पे? कॉल। कॉल मतलब किसी को बोलना। ठीक है। ऑन मी नेक्स्ट संडे। अब देखिए ये भी अब यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे मतलब अगले संडे की। अब ये भी एक तरीके से फ्यूचर की बात हो गई, मतलब भविष्य की बात हो गई कि नेक्स्ट संडे को वो मुझे कॉल करेगा। ठीक है। तो मतलब फ्यूचर की बात हो गई, तो नेक्स्ट संडे। तो यहाँ पे भी क्या यूज लेंगे हम? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज लेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ क्या आ जाएगा? विल, और कॉल की पहली फॉर्म। और ये देखिए जब भी किसी शब्द के साथ नेक्स्ट आ जाएगा ना, नेक्स्ट, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस काम में लेना है। फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट नेक्स्ट डे, कुछ भी आ जाए नेक्स्ट के साथ, तो हम लोग कौन सा यूज लेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया। ठीक है। अब ये देखिए वी स्पेस, यहाँ पे क्या है? क्रिया शिफ्ट इन ओवर न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। अब देखिए ये फ्यूचर की तो बात कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन ये इमेजिनेशन कर रहा है। क्या आ रहा है? इमेजिनेशन। यहाँ पे आपको सब दिख रहा है, एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे।
मतलब ये इमेजिनेशन कर रहा है कि अगले संडे को इस टाइम। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम लोग कल्पना करते हैं कि मैं इस टाइम ये कर रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज लेते हैं। कि हम लोग बताते हैं ना कि जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं कल खेल रहा होगा, ठीक है, तो मतलब मैं कल इस टाइम पढ़ रहा होगा, मतलब मैं इस टाइम आपको टेंस पढ़ा रहा होगा। तो उस तरीके के जैसे वाक्य आए इसमें हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है ना कि एट दिस टाइम, मतलब इस समय, कब, नेक्स्ट मंडे को। आई समझ? तो इस तरीके के ये शब्द आ जाए तो हम लोग कौन सा यूज लेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब भी कल्पना करते हैं ना इमेजिनेशन की मैं इस टाइम ये कर रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस काम लेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी के साथ क्या आता है, सेल और सिट। ये इसके साथ विल, वी कंटिन्यूअस में क्या होती है, विल बी, और फिर सिट, सिट की फर्स्ट फॉर्म प्लस आइन, सिटिंग हो जाएगा। तो वी सेल बी सिटिंग इन और न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कुक एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए ये कल की बात बता रहा है, इसी टाइम की, कि इस टाइम कल क्या वो खाना पका रहा होगा, ठीक है। तो ये नकल्पना कर रहा है कि कल वो क्या कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, कुक। तो अभी उसी की तरह ये क्या है, कल की इमेजिनेशन कर रहा है। तो जब भी इमेजिनेशन की बात करें तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह सी के साथ हम लोग क्या काम मिलेंगे, विल, वी, और कुक की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, कुकिंग। देखिए वही शब्द है एट दिस टाइम। अगर एट दिस टाइम आ जाए और अगर फ्यूचर की बात करें, मतलब एट दिस टाइम आ जाए और फ्यूचर की बात करें, तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, ये ध्यान रखना है। एट दिस टाइम और कोई भी फ्यूचर की बात हो जाए तो ये कौन सा हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये ध्यान रखना है। क्योंकि एट दिस टाइम तो प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है, लेकिन देखिए यहाँ पे आगे वाक्य से पता पड़ा ना, नेक्स्ट संडे, टुमारो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं। और देखिए अगला वाक्य फिर, डेट ऑफ ट्री इज स्टिल हेयर 100 ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखिए सब दिख रहा है आपको, मतलब बोल रहा है कि आज से, मतलब अभी से 100 साल बाद की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब आज से 100 साल बाद की, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब ये कल्पना कर रहा है कि ये ट्री 100 साल बाद भी ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये कल्पना कर रहा है, तो जब भी इमेजिनेशन करेंगे तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे। क्योंकि ये इसमें क्या शब्द आ रहा है, नाउ, फ्रॉम नाउ। मतलब एक तो यहाँ पे देखिए 100 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से, आज से 100 साल बाद तक, मतलब कल्पना हो रही है, फ्यूचर की बात कर रहा है, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि आज से, मतलब एक तो ये आ गया नाउ, आज से, और कब, 100 साल बाद की, मतलब फ्यूचर की कल्पना कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, दैट ओक ट्री विल, द ओक ट्री विल स्टिल बी स्टैंडिंग। ये ऐसे हो जाएगा। तो द ओक ट्री विल बी, ये पहले आ जाएगा, द ओक ट्री विल बी स्टिल स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आई स्पेस किया गया रीड दिस बुक टुमारो नाइट, ठीक है। ये बोल रहा है कि कल की रात ये किताब मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये देखिए टुमारो नाइट, मतलब ये कल की बात हो रही है कि कल ये काम करेगा, इसमें कोई कल्पना नहीं हो रही। ये बोल रहा है कि ये कल ये किताब पढ़ेगा, इसमें कुछ न कल्पना तो हो रही, नहीं कुछ टाइम तो बता नहीं रहेगा कि इस टाइम में पढ़ रहा होगा, कुछ ऐसे तो कोई इमेजिनेशन हो रहा नहीं है, तो सीधा तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा। तो आई शैल रीड, बस। अब देखिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, द स्टूडेंट स्पेस प्रिपेयर फॉर द एनुअल इवेंट नेक्स्ट मंथ। अब देखिए ये क्या है, इमेजिनेशन कर रहा है कि नेक्स्ट मंथ को ये एनुअल इवेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कौन, स्टूडेंट।
ठीक है, जब भी हम लोग इमेजिनेशन की बात करते हैं तो हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस यूज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल बी प्रिपेयरिंग। तो ये हमारी करेक्ट फॉर्म। देखिए ये आज हम करे इसमें देखिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हम लोग करेक्ट फॉर्म और वर्ब की एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है, वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बाय द एंड ऑफ मंडे आई स्पेस एट माई अंकल्स हाउस फॉर 2 वीक्स। और यहाँ पे क्रिया क्या है, स्टे। अब देखिए इसको फिल कैसे करेंगे। तो ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा फॉर 2 वीक्स। तो जब भी ये आता है फॉर 2 वीक्स तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब तो देखेंगे कि कौन सा यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस, की प्रेजेंट का करेंगे, पास्ट का करेंगे या फ्यूचर का करेंगे। तो ये कैसे पता पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है बाय द नेक्स्ट मंडे, मतलब अगले मंडे तक, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब भी फ्यूचर की बात हो रही है और टाइम आ रहा है सिंस या फोर, तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे। तो इसमें क्या यूज करेंगे, आई के साथ क्या आता है, सेल। सेल हैव बीन, इसकी ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और क्रिया क्या है, स्टे। तो स्टे की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेइंग। तो यहाँ पे ये अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा टेंस, क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है फोर और प्लस ये बाय द नेक्स्ट मंडे, ये हमें फ्यूचर बता रहा है कि अगले मंडे तक। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज किया। आ गया होगा आपको समझ में, क्योंकि ये और इसकी पहचान होती है। ये जब भी फोर और सिंस हो जाता है मतलब ये हम लोग हमको ये पता पड़ता है कि परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा आ रहा है, तो इससे पता पड़ रहा है बाय द नेक्स्ट मंडे, मतलब अगले मंडे। तो ये आपको आ गया होगा समझ। सेकंड बात के देखिए, माई मदर स्पेस क्रिया प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर अस बिफोर द गेस्ट अराइव। अब देखिए यहाँ पे सिंस और फोर तो आ रहा नहीं। अब देखिए ये क्या पता पड़ रहा है कि गेस्ट आने से पहले हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग क्या इमेजिनेशन करते हैं कि गेस्ट आने से पहले जो, जो मेरी मदर है वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुकी होगी। ठीक है, फ्यूचर की बात करें जैसे हम लोग ये ऐसा बात उसमें बनाते पास्ट में कि, लेकिन जब हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, या तो आता है या तो आफ्टर काम में आएगा या बिफोर काम में आएगा। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कल्पना कर रहे हैं कि मतलब गेस्ट आने से पहले जो मेरी मदर हो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुकी होगी। तो कई बार क्या होता है, हमको ये वाक्य में हेल्पिंग वर्ब रख के भी चेक करना होता है कि ये वाक्य सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि एक बार हिंदी जैसे इसमें फिलअप करके जैसे अपने अकॉर्डिंग जैसे टेस्ट करते हैं, हिंदी में वाक्य बना के देखते हैं कि ये वाक्य बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव प्रिपेयर्ड। विल हैव मतलब वर्ग, विल है और वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो ये अपना हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का आ जाएगा। क्योंकि ये इससे ये पता पड़ रहा है कि गेस्ट के मतलब गेस्ट के आने से पहले जो मेरी मदर है वो खाना प्रिपेयर कर चुकी होगी, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुकी होगी। तो उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे परफेक्ट यूज किया, फ्यूचर परफेक्ट। बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर 15 डेज। वही फ्यूचर मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात। और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब इस वीक के अंत तक। तो फ्यूचर की बात बता रहा है और फोर आ रहा है, सिंस और फोर मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, और राइटिंग की पहली फॉर्म प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, विल हैव बीन राइटिंग। देखिए अगला वाक्य, इसमें क्या आ रहा है, बाय द नेक्स्ट जुलाई, अगली जुलाई तक। यहाँ पे सिंस और फोर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये बता रहा है कि अगली जुलाई तक। अब जैसे आप हिंदी में भी बना के देख सकते हो कि बाय द नेक्स्ट जुलाई, अगली जुलाई तक वो अपनी सेकंड नोवेल लिख चुका होगा। तो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसमें पास्ट तो आ नहीं सकता, प्रेजेंट आ नहीं सकता, तो मतलब अब और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आ नहीं सकता क्योंकि सिंस और फोर है नहीं। तो बचा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट, तो अभी जैसे ये बाय द नेक्स्ट जुलाई मतलब अगली जुलाई तक वो अपनी सेकंड नोवेल लिख चुका होगा, मतलब हिंदी में बना के देख रहे तो बैठ रहे। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा, विल हैव, और ये क्या आ जाएगा, रिटन।
अब ये मैंने क्यों लिखा, देखो इसमें पास्ट का तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये बात कर रहा है फ्यूचर की। किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की, तो पास्ट का टेंस आ नहीं सकता। अब ये फ्यूचर की, क्योंकि ये एक बार हम लोग ये इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट जुलाई तक वो अपनी सेकंड नोवेल लिख चुका होगा। तो इस तरीके से बन रहा है वाक्य। अगर मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो ये यहाँ पे सेट हो रहा है। जैसे अगर इसमें पास्ट का वाक्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस कारण ये ना बाय द नेक्स्ट जुलाई, तो इसलिए पास्ट का तो आएगा नहीं, फ्यूचर का ही आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट आ नहीं सकता, क्योंकि सिंस और फोर है नहीं, तो इस कारण। तो ये देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के आखिरी तक। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंस और फोर, तो सिंस और फोर, और या फिर फ्यूचर की बात करिए एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के समाप्ति तक, आखिरी में, इस मंथ के आखिरी में। तो मतलब यहाँ पे सिंस और फोर आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज ले रहे हैं, क्योंकि ये इसकी तो होती है परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान सिंस और फोर, और यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई के साथ क्या आता है, सेल, हैव, बीन और लर्निंग। क्या आ जाएगा, सेल, हैव बीन, लर्निंग। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये 6 है। बाय टुमारो सी स्पेस क्रिया है डू हर सम फॉर 10 days। अब देखिए पहले तो इसमें फोर और सिंस आ गया, तो ये मतलब कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस। और देखिए ये क्या फ्यूचर के बारे में बताया, बाय टुमारो, ठीक है, मतलब कल के दौरान। तो वही जो चीजें यहाँ पे की थी उसी की तरह इसमें आएगा। तो इसमें भी कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें भी हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे थे और सिंस और फोर आ रहा था। ये देखिए इसमें देखिए ये वाला देखिए फोर और टू, तो इसी की तरह हम लोग इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, जैसे इसमें किया था, क्योंकि इसमें फ्यूचर के बारे में बता रहा था, और फोर और सिंस आ रहा था और टाइम आ रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या आता है, विल, हैव, बीन, और डू की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, तो क्या जाएगा, डूइंग। तो ये आपको आ गया होगा समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।